जहां पुलिस की वर्दी में जो डाकू थे उनको डाकू कहा जाए, क्योंकि मुकदमा दर्ज हो चुका है और डीएसपी को भी बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ का जो सामान था, ये तमाम सामान यहाँ बिखरा पड़ा था, यहाँ से लूटमार की। अच्छा, जिस वक्त ये पुलिस एहलकार इस घर में दाखिल हुए, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? उस वक्त हम सब सेम गए थे, सब घर में मौजूद थे। जब दरवाज़ा इतनी ज़ोर ज़ोर से बजा तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। आखिरकार फिर मैंने 15 को कॉल करी, 15 को कॉल करी, उन्हें एड्रेस बताया, बोले ठीक है हम आते। वो फिर घर के अंदर तोड़ फोड़ छीना झपटी ये सब तमाम उस घर के अंदर लूट मार करते रहे। कराची में पुलिस एहलकारों का घर पर डाका। बोल सबसे पहले मुतासरा घर पर पहुंच गया। अहले खाना ने सारी कहानी सुना दी। बताया बुरी तरह दरवाज़ा बजाया गया। 15 पर कॉल की लेकिन मदद ना आई। दरवाज़ा ना खोला तो एहलकार कूद कर अंदर आ गए, जिन्होंने असलहा तलाश करने के नाम पर घर का कोना कोना छान मारा। ख़वातीन से बदसलूकी की। नोटिस के बाद आधा माल वापस मिला। सोने की बड़ी मकदार का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। जॉइंट फैमिली है, सब थे हम। उन्होंने आके बस पीछे से आके कूदे हैं सब। जिस तरीके से वो कूदे हैं तो सबको बस उठा दिया गया है। उस बच्चे सब परेशान थे, सब रो रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। बस उस वक्त हाल बुरा था हम लोगों का। भाइयों को सबको एक तरफ कर दिया गया था हमारे। बस वो खूब उनके जो दिल में आई सब तोड़ फोड़ करके सब कुछ ले गए। तो बहुत सारे लोग थे, सबको घेरा हुआ था और सब आराम से करके लेके गए सब कुछ। कराची पुलिस के डाकू डीएसपी की प्राइवेट पार्टी की मदद से वारदातों का इंकशाफ। 15 से 20 अफराद पर मुश्तमिल प्राइवेट पार्टी में क्रिमिनल्स और पुलिस से बरतरफ अहलकार शामिल। डकैती, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और भत्ताखोरी समेत दीगर गैर कानूनी कार्रवाइयाँ की जाती रहीं। डीएसपी उमैर तारिक की अदालत में पेशी। 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। चकवाल मदरसे के मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसी। पुलिस की इस्तदा मंजूर। अनीस और ज़ीशान पर मदरसे के 14 तलबा को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने का इल्ज़ाम है। मदरसे के मुंतज़मीन आला ने तलबा से जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वाक़े के हक़ाइक़ सामने लाकर ज़िम्मेदारान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। लाहौर में 6 अफराद की हलाकत की तहकीकात में तेजी। कम उम्र ड्राइवर अफनान शफकत की उम्र के तयन के लिए इक़दामात। फॉरेंसिक माहिरीन मुख्तलिफ हड्डियों के एक्सरे और टेस्ट करेंगे। अफनान के वालिद और 2 दोस्तों ने हिफाजती जमानत हासिल कर ली। एक दोस्त ज़ेर हिरासत। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करके अवाम को माशी तरक्की का तोहफा देंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहा, नून लीग मुल्क की सबसे बड़ी और नुमाइंदा जमात है। वफाक पाकिस्तान की नुमाइंदगी, मजबूती और तरक्की हमारा मिशन है। साबिक सेनेटर वक़ार अहमद खान की नून लीग में शमूलियत। बुजुर्ग सियासतदान घरों और अपने मदारिस में बैठे मुल्क और अवाम के लिए दुआ करें। एतराज़ पुराने सियासतदानों पर नहीं, उनकी सियासत पर है। पुरानी सियासत से अवाम की तकलीफ बढ़ेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का चतराल में खिताब। कहा, पीडीएम हुकूमत में इसलिए नाकाम रहे कि सियासतदानों ने दुश्मनियों पर तवज्जो दी। टिकटॉकर या अशराफिया की हुकूमत नहीं, अवामी राज चाहता हूँ। इलेक्शन के लिए तैयार है। मुझे पेशावर में जियाला वजीर आला चाहिए। खुले लफ्जों में कहते हैं कि हाँ हम सिंध में अपना वज़ीर आला लेके आएंगे, हाँ हम यहाँ पे सिंध में शहबाज स्पीड लेके आएंगे। मुज़ाकरात का अमल था, मेरा ख्याल बड़े खुशगवार माहौल में हुआ है। हमने कोशिश की है कि पूरे सिंध के हवाले से डिस्कशन को लाया जाए कि कहाँ पे सिंध एडजस्टमेंट की जा सकती है। आज जिसे कहते हैं कि चीज़ें आगे की तरफ बढ़ी हैं। मुस्लिम लीग नून और MQM की कराची में अहम बैठक। मिलकर चलने पर इत्तफाक। निहाल हाशमी बोले, सिंध में अपना वजीर आला लाएंगे। हमारा इत्तेहाद नवाज शरीफ के विजन को लेकर बढ़ना है। अमीनुल हक बोले, पीपल्स पार्टी ने सिंध को 15 साल बर्बाद किया। सूबे में PP मुखालिफ वोट को साथ मिलाकर चलना है। चेयरमैन PTI समेत 29 अफराद के नाम ECL में डालने की तैयारी। विफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब की सिफारिश का जायजा। मुख्तलिफ महकमों और इदारों की तरफ से भेजे गए 41 नाम भी शामिल करने पर गौर। सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान विफाकी काबीना को इरसाल की जाएंगी।
साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत काबिल समाअत करार। सुप्रीम कोर्ट का फरीकैन को नोटिस, वफाक और FIA से जवाब तलब। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। दौरान समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया। साइफर हवा में लहराकर बता दिया जाए इसमें क्या लिखा है, तो क्या वो अबलाग के जुमरे में नहीं आता? जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुकालमा किया, अभी हम ट्रायल नहीं कर रहे, सिर्फ इल्जामात को देख रहे हैं। साइफर गुम होना जुर्म नहीं, साइफर की मालूमात पब्लिक करना जुर्म है। आम इंतखाबात में PTI को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, ये फैसला कल सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला कल 12 बजे सुनाएगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का PTI को नोटिस 13 सितंबर को फैसला महफूज किया गया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर नकवी को दोबारा शोकाज नोटिस जारी। 14 रोज के अंदर जवाब तलब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत इजलास। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। IMF ऐलानशुदा तारीख पर इलेक्शन का कहा, पाकिस्तान के लिए पैकेज पर काम जारी। इलेक्शन के बाद हुकूमत के लिए टास्क की फहरिस्त की तैयारी। IMF हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान डॉलर फेंक कर रुपए को मुस्तहकम रखने से दस्तबरदार हो चुका। नॉन फाइलर से मुतालिक इकदाम भी जल्द शुरू होंगे। गैस और बिजली की कीमतों को खस्सारों के पेश नज़र तब्दील किया जाएगा। माशी बेहतरी के बायस स्टॉक मार्केट एक और तारीखी दिन, पहली बार 58,000 की सतह अबूर। 827 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 58,198 पर बंद। मार्केट में 21 अरब रुपए मालियत के 58 करोड़ हिस्से का कारोबार। इंटरबैंक में डॉलर 79 पैसे सस्ता 285 रुपए पर बंद। ओपन मार्केट में 75 पैसे कमी से 286 रुपए 50 पैसे पर आ गया। सोना फी तोला 900 रुपए महंगा 2,16,500 रुपए का हो गया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला। फोर्सेस के काफिले को देसी साख्ता डिवाइस से निशाना बनाया गया। हमले में 2 सिपाही लांस नाइक एहसान बादशाह और साजिद हुसैन शहीद। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पूरा जोर लगाया मगर एक भी यरगमाली न छुड़ाया। हमास की कैद से यरगमालियों को छुड़ाने में नाकाम रहने वाली इस्राएली फौज ने घुटने टेक दिए। कैदियों की रिहाई का मुआहिदा करने पर मजबूर। कतर की सालिसी में हमास और इसराइल में जंग में 4 रोज़ा वक्फे और कैदियों की रिहाई का मुआहिदा तय। हमास 50 यरगमाली, इसराइली 150 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करेगा। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो मुआहिदे का हिस्सा नहीं, किसी भी इसराइली कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। गजा पर इसराइल के नए हमलों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल की नसीरात, जबालिया, देरुल बला के पनागुज़ीन कैंपों समेत मकानात और अस्पतालों पर बमबारी। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 14,200 से तजावुज़ कर गई। 33,000 से ज़ायद जख्मी। आलमी इदारे सेहत की फ़लस्तीनी कारकुन दीमा अल हाज 6 माह के बच्चे, शोहर और 2 भाइयों समेत शहीद। हमास से झड़प में इसराइली कमांडर हलाक। इसराइल का शाम पर भी हमला, दमिश्क में चेक पोस्टों को निशाना बनाया। गजा की नन्ही बच्ची के पास फरिश्ते की आमद। इसराइली बर्बरियत का निशाना बनने वाली नन्ही बच्ची ने जख्मी हालत में बताया, 4 घंटे तक मलबे तले थी। मेरे पास एक फरिश्ता आया जिसने हर चीज़ को रोशन कर दिया। मैं उसका चेहरा तो ना देख सकी, लेकिन उसने घुप अंधेरे में मेरे लिए कंदील रोशन की और तसल्ली का सामान किया। जब रेस्क्यू एहलकार मुझे निकालने आ गए तो वो फरिश्ता गायब हो गया। तंजिया बात लेकिन मज़ाहिया अंदाज। अब खबर का होगा पोस्टमार्टम। असद की खबर, रमला का तजिया और अली आफ्ताब का तंज बहुत जल्द। बोलो जनाब में सिर्फ बोल न्यूज़ पर।
आईसीसी वर्ल्ड कप टाइटल जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स की वतन वापसी, तैयारी की मेलबर्न एयरपोर्ट पर लैंडिंग। कप्तान पैट कमिंस के इस्तकबाल के लिए चंद मीडिया के अफराद के अलावा कोई मौजूद नहीं था। फास्ट बॉलर जोश हेजलवुड, बल्लेबाज मिचेल मार्श और दीगर कोचिंग स्टाफ भी वापस पहुंच गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।